तो ठीक है, शुरू करें। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड चैप्टर हम देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ये सेम चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट्स के नाम से आपके 8th क्लास में भी था और 7th में भी था, तो उसी का थोड़ा सा आगे इलेबोरेटेड फॉर्म है। अच्छा, कई बच्चे जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को ढूंढते रह जाएंगे। तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर है, ठीक है, अंदर है। पर बहुत सारी बुक्स में, ये जैसे हेल्प बुक्स है, रिफ्रेशर्स या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उनमें ये चैप्टर अलग से है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, वैसा समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले, ठीक है। अब सबसे पहले हम फॉर्मूलेज देखते हैं इसके, है ना। अब सबसे पहले आपको अगर मैं ये लिखूं 2⁻³ तो ये तो हो गया हमारा बेस, और ये हो गई इसकी पावर या पार, है ना, एक ही बात है। तो देखना ये है कि ये, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो कोई भी चीज अगर जो पार में लिखी है तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये उसका मतलब होता है। अब यहाँ पर ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। अब फॉर्मूले कैसे, नंबर में या वेरिएबल्स में बताए जाएं, दोनों ही चीज समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं बोलूं a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻m प्लस n, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सेकंड, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो इट विल रिटर्न एज a⁻m माइनस n। बात समझ आई। थर्ड, अगर a⁻³ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻³ या पार 3, ठीक है। आगे, अगर a⁻m है तो इसको हम a⁻m ऐसे भी लिख सकते हैं और a⁻n ऐसा भी लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा भी है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये a के टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जो मैं एक गैप छोड़ रहा हूं इसमें मैं आपको नंबर्स पे कैसे लग रहा है वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। अगर कभी √a लिखा हुआ है, इसका मतलब है a⁻1/2। इसका मतलब क्या है, a⁻1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है कन्हैया, हाफ, ठीक है। फिर शाम को, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर अगर a⁻0 है या हाँ चलिए a⁻0 है तो उसका मतलब 1 होता है। उसका मतलब नहीं, समझ आया। हाँ, तो अब ये अभी ये हो गए, और कौन से तक, जा 9th में करा दिए थे मैंने आपको। आगे, तो आप देखो इसको नंबर्स में देखते हैं कैसे यूज होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सिखा देता हूँ, चलिए, सोच रहा था बाद में सिखाऊं, यहीं पर बता देता हूँ। 7 कि अगर a की पावर कुछ वेरिएबल ही है, सपोज या b या p, a की पावर 2 है, a की पावर 2 इक्वल्स टू x है, सपोज ऐसा में, है ना। मुझे a निकालना है तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, समझ रहे हो। ये पावर जो भी होगी वो अपॉन में जाएगी,
टू नहीं लेते, कोई वेरिएबल ले लेते हैं। अगर मैं ए की पावर यहाँ पर बी मानता, ए की पावर बी इक्वल्स टू में एक्स है, तो ए इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/b ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है, जैसे जैसे यूज़ करेंगे आती जाएगी, कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ पर मैं नंबर्स में आपको इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे वो बता रहा हूँ, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, 2 की पावर m को हमने 3 मान लिया, इनटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 7। बताओ किसको समझ नहीं आया ये वाला? नहीं आया सिद्धार्थ? आ गया, ठीक। अब ये 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4, 2 की पावर -1। बताओ किसको नहीं समझ आया? कन्नू का नहीं है? हो गया। अब ये वाला तो सिंपल ही है, 2 की पावर -3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 की पावर 3। मतलब माइनस साइन क्या होता है, माइनस साइन को अगर जो हटाना है एक्सपोनेंट्स में, तो रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? समझ रहे हो ना, अल्टीपल्टी। ठीक है, अब ये है, सपोज ये ए की पावर 6 है, ए की पावर 6, ए क्यों ले लिया, 2 ले लेते, 2 की पावर 6 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट 2, क्योंकि 3 2 जा। समझ आया कि नहीं आया? और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कि 2 की पावर 2 और बाहर 3, तो ये भी सही है क्योंकि 3 2 जा। तो मतलब समझ रहे हो आप, अगर कभी ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसे, तो पार्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। क्या होती है? ठीक है, समझ आ रहा है? सिंपल सी बात हो गई। √3 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा प्रयोग आप लोग कर सकते हैं ऐसे घर में, जैसे कि संडे का दिन था और घर वालों ने बोला भाई संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, काफ़ी काम भी तुम्हारा छूट रखा है, कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करनी है आज। कितनी? ठीक है, आपने बोला ठीक है। आप घर वाले जैसे ही गए घर से बाहर कुछ काम से, वो वापस आए तो आपसे पूछा, तो आपने एकदम से जवाब दे दिया, अरे भाई पूरे 5 की पावर 0 आवर्स पढ़ाई पढ़ाई करी है मैंने। तो कितना बोले? 5 to the power 0, 5 5 करके कुछ बोल रहा है। हाँ, तो मतलब लगता है 5 घंटे पढ़ लिया। तो बोले सच बता, बोले हाँ 5 की पावर 0। पता क्या चला? 5 की पावर 0 तो है ना। नहीं, उसके पेरेंट्स मैथ्स के टीचर हुए तो बेटा फिर तो 5 घंटे की नौबत ही नहीं आएगी ना, फिर तो डेली डेली चल रही होगी कुटाई। अच्छा देखो एक चीज और, फिर उसमें भी ज्यादा चालाकी मत कर देना अभिनव, ये मत बोल देना अरे मैं तो 100 की पावर 0 आवर्स पढ़ा हूं आज, तो मत बोल देना, है ना, ज्यादा हो जाएगा। घर वाले बोल देंगे 100 है, 24 बोलता तो समझ आता, दिन में 24 घंटे होते हैं। 100 तक ले गया बात को, तो ये भी 1। तो किसी की भी पावर पावर अगर जो 0 है, अच्छा ये डिग्री का साइन तो नहीं लग रहा है यार, तो छोटा बना दो। किसी भी, बोले भाई तू आज मुझे कॉपी दे दे, मैं तुझे 1 लाख की पावर 0 इतने रुपए दूंगा। पता चला 1 रुपए दे दिया, पता क्या चला? बनता है वही है, एज पर द डील। अच्छा बताओ फॉर्मूले समझ आए कि नहीं आए? कोई ऐसा फॉर्मूला जो समझ नहीं आया हो? अच्छा 7th वाला बचा है, कुछ नहीं है। अगर 2 की पावर 7 है सपोज, है ना, 2 की पावर 7 इक्वल्स टू एक्स, कोई भी वेरिएबल दे दिया या ऐसे लिख दिया x⁻⁷ a की पावर 7 इक्वल्स टू 5 दे दिया ऐसे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 की पावर 1/7। कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे यहाँ किसी की कोई पावर है और इक्वल्स टू में कोई टर्म दे रखा है, देखो ये सब आपको इसी का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है, ये एक तरह से कायदे से ये एरोज आने चाहिए थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक इक्वेशन है कि अगर ऐसे में कोई दो वेरिएबल है या दो डिफरेंट चीजें हैं, एक इक्वल्स टू दिस है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसके रेसिप्रोकल में पावर चले जाएगी इसकी, ये वाली पावर इसकी पावर के रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो सेम वैल्यू देगी। ठीक है, अब कई बार ऐसे दे देंगे x⁻³ इक्वल्स टू y,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1/3। बात समझ आई कि नहीं? अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अच्छा सुनिए, ये